एक एक पल बीत ही रहा है, किसी के रोकने से एक पल भी नहीं रुक सकता। तो बीतने को तो समा बीत रहा है, लेकिन इस बीतते हुए समय में जितना अधिक हम महापुरुषों का संग कर पाएं, सत्संग कर पाएं, परोपकार में योगदान दे पाएं, इसलिए ये प्रार्थना और याचना करते हैं इस निराकार से। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में, इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए, यही महापुरुष चाहते हैं। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए, और उसके भी कारण थे, कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया, वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर हैं। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब, चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो, और परमात्मा से
अनजान हो तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है, इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से हकीकत में स्थित हुए, इसी कारण जिन्होंने मोक्ष और मुक्ति को पाया, यानी कि आत्मा का कल्याण हुआ, वहाँ पर इस लोक की यात्रा को भी तय किया तो वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए नहीं, बल्कि प्यार करते हुए। तो इसलिए हर आत्मा का कल्याण इसी से होता है जो महापुरुषों ने विधि युगों युगों से बताई है कि जब तक आत्मा इस परम अस्तित्व अपने मूल की पहचान नहीं करती, यानी कि अगर आत्मा ज्ञानता में है तो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये आत्मा का सफर जो चलता आ रहा है, जिस्मों से लेकर योनियों से योनियों का सफर, और जब इंसानी जन्म मिलता है तो इसको मुबारक जन्म माना जाता है, क्योंकि यही जन्म प्राप्त होना एक सुनहरी अवसर के रूप में देखा जाता है, जबकि आत्मा की बात बन सकती है जब आत्मा अपने पड़ाव मंजिल तक पहुंच सकती है। और इसीलिए महापुरुषों ने इस इंसानी जन्म की कदर करने के लिए कितने कितने वचन कहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है, लेकिन हीरे जैसा जन्म तो मिला, लेकिन ये नाता ना जुड़ा, ये जागृति ना आई, तो फिर कहते हैं कि कौड़ी बदले जाए। फिर यही हीरे जैसा जन्म, इसका मूल्य पड़ जाता है कौड़ी। तो ये कौड़ी कीमत किस कारण पड़ी इस जीवन की? इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान ने वो कदम नहीं उठाए, इसने अपने कदम इस सच की तरफ नहीं बढ़ाए, इसने ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये सच्ची दौलत की प्राप्ति नहीं की, ये भ्रम नहीं मिटाए, ये उजाला नहीं आया। तो इसलिए ये हीरे जैसा जन्म ये कौड़ियों के भाव चला गया। हर इंसान जिसको ये जन्म मालिक ने बख्शा, हर इंसान के लिए सुनहरी अवसर है और इतना दुर्लभ है ये जन्म कि जैसे पेड़ की टहनी पर फल लगकर जमीन पर गिर जाते हैं और लाख कोशिश करने पर भी उसको फिर से नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त कर लेने के बाद अगर इंसान ये काम ना करे तो उसको मंदभागा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि इसकी कैसी की एक इसके भाग्य है। तो ये भाग्य भी बनते हैं इसी मायने से कि जो सबसे दुर्लभ है उस जन्म को पाकर और फिर जो सत्य ये परमात्मा ईश्वर इसकी प्राप्ति हो जानी, तो इससे उत्तम भाग्य किसके हो सकेंगे?
दुनिया में भाग्यों की परिभाषा यही है कि दौलत आ जाए तो ऊंचे भाग्य है, संतान आज्ञाकारी हो जाए, या जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए तो वो बड़े भाग्य वाला है, उसका बिजनेस चल निकले, अच्छी नौकरी मिल जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे। तो ये पैमाना है हमारा कि ये सब कुछ अगर है तो ऊंचे भाग्य हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जीवन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए इनकी भी अहमियत है। लेकिन सबसे उत्तम भाग्य उसी के माने गए हैं जो इंसानी जन्म को पाकर अपने मूल की पहचान कर लेता है, जो इस मालिक खालिक को जान लेता है, जो आत्मा के भ्रम मिट जाते हैं। आत्मा जो जन्मों जन्मों से शरीरों में आके अपने आप को शरीरी मान बैठी है। हम सब में जो चेतन सत्ता है वो आत्मा के रूप में है, लेकिन कभी भी हमें वो आत्म भाव नहीं पैदा हुआ हमारा। हमने जब भी सोचा शरीर के तल पे सोचा, और शरीर के साथ जुड़े हुए कौम, जाति, भाषाएं, संस्कृतियां, काला गोरा, पगड़ी टोपी, इसी तक ही हमारी हमेशा सोच रही। ये कभी भी हमारे ख्याल में नहीं आया कि मैं मूलतः आत्मा हूं। और इसीलिए आज संसार में जो बखेड़े देख रहे हैं वो आत्म तल तक नहीं है। हम केवल जिस्मानी और जिस्म के साथ जुड़ी हुई पहचाने, उनको इतनी अहमियत देते चले गए कि जो मूल था वो तो अलोप हो गया, और जिसका उस रूप में महत्व नहीं है उसको हम बहुत महत्ता देते चले गए। और उसी के कारण संसार में इंसान और इंसान का टकराव, जाति पाति को लेकर, जब आत्मा एक ही परमात्मा की अंश, और परमात्मा जो मूल है आत्मा का, उसकी कोई जाति नहीं है, तो फिर उसकी अंश की भी जाति नहीं है। लेकिन हम कदम कदम पर जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं, और दूसरी तरफ पढ़ते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जिस जाति का अभिमान करता है इंसान, उसको भी कबीर जी जैसे भक्तों ने कह दिया कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा। कि जाति का अभिमान और गर्व करना, कहते हैं ऐसा जो करता है वो मूर्ख है। जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, मूर्ख भी है और गंवार भी है। ये उन्होंने कीमत डाली है उनकी, जो जाति पाति के नाम पर अभिमान भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो वास्तविकता में हरि की प्राप्ति हो गई, आत्मा को मूल की प्राप्ति हो गई, तो फिर ये बखेड़े समाप्त हो गए। फिर असल पहचान मिल गई, फिर असल बोध हो गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो सेल्फ है हमारा असली अस्तित्व, द ट्रू सेल्फ। ये ट्रू सेल्फ जो कहा अंग्रेजी में कि हमारी असली पहचान, वो हमारी उस नूर के रूप में है, उस आत्मा के रूप में है, जिसके बारे में कहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी है। कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्यो सर्व थाई। यानी कि वो नूर जो है वो हमारी असली पहचान है। तो ये बाकी के हमारे लबादे, ये बाकी के हमारे बाहरी रूप, ये हमारी संस्कृतियां और कौमें और नस्लें इत्यादि, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं, मजहब मिल्लत से ऊपर उठ जाते हैं। अब मजहब की भी दीवारें नहीं रहती हैं। जैसे दास अक्सर कहता है
कि एक भक्ति के बगैर जीवन नीरस होता है, भक्ति आ जाती है जीवन में तो जीवन रसमय हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति का दान हनुमान भी मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं और समर्पण हुए हैं, समर्पित हुए हैं, और साथ ही साथ अनेकों और शक्तियां और ताकतों के मालिक भी हैं, लेकिन मांग रहे हैं फिर भी दान, भक्ति का दान मांग रहे हैं। इसी तरह से अनेकों अनेकों महापुरुष भक्तजनों के जीवन वो हमारे सामने हैं। तो अब साथ संगत कहने का तात्पर्य यही है कि एक भक्ति का ताल्लुक भाव के साथ है, एक कोई दिमागों और अकल सियानपों के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ दी है और समझ का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक भाव, क्योंकि दिमाग का विषय विचार है और दिल का विषय भाव है, और एक हृदय को ही प्रधानता दी गई है। भक्ति में दिमागों की नहीं, एक दिल की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। इस प्रकार से भाव का हम जिक्र सुनते हैं कि ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय में वो जो एक तरंगे उठती हैं, वो सब इस सत्य के ऊपर आधारित, इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार दातार के एहसास के ऊपर आधारित, इसी प्रकार से मानवता के ऊपर आधारित एक प्रेम, करुणा, विनम्रता इत्यादि ऐसे भावों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति भी इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। तो इसलिए हृदय में हमारे भाव ऐसे बने ताकि हमारी एक भक्ति और प्रबल होती चली जाए। इस तरह से एक भावनाएं जो हैं वो महापुरुषों संतों ने निरंतर ये सबके सामने रखी हैं कि इस तरह से एक हमारी भावनाएं, इसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर किया करता है। एक जिसको हम भक्त कहते हैं, तो भक्त की पहचान कोई लिबास नहीं है कि किसी ने ये फलां रंग के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को इस ढंग से सजा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को, सर को मुंडवा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इस प्रकार से एक अनेकों अनेकों ऐसे साधनों को भक्त होने की पहचान ये माना जाता रहा है और आज भी माना जा रहा है। लेकिन महापुरुष संत जन वो इस तरह से ये बात साथ साथ समझाते आए हैं कि भक्त की पहचान कोई ये शारीरिक बनावट नहीं है, ये एक हृदय के भाव हैं, ये एक सोच है, और उसी के अंतर्गत वो सुंदर व्यवहार है, वो सुंदर चाल है, वो एक किसी को भक्त का दर्जा दिलवाती है और उसको सत्कार प्राप्त होता है। इस तरह से महापुरुष संत एक भक्ति भावना से युक्त होकर ही भक्त होने का प्रमाण देते आए हैं। जिस तरह से संत महात्मा भक्तजन वो निरंतर यही एक बात सबके सामने रखते आए हैं, जैसे कि अभी भी जिक्र हो रहा था कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे तो धोए बास ना जाए। जिस प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि पेक दिखाए जगत को लोगन को बसकीन, इस प्रकार से लोग पचारा करे दिन रात। इस तरह से महापुरुष संत जनों के वचन हम निरंतर सुनते हैं कि मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काहे, जो किछ किया सो मन किया मुंडा मूंड अजाए। इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो निरंतर यही एक भाव
वो सबके सामने इसीलिए रखते आए हैं कि इंसान इस बात को समझें और वो जाने कि भक्ति कहते किसे हैं और भक्त की पहचान क्या होती है। इस तरह से ये वचन सुन सुन के भी इंसान इसकी तरफ गौर नहीं करता है। एक बिन वेखे दे उस्तद करना अंबर नु हथ लाना है। इस प्रकार से बगैर देखे की भक्ति नहीं, एक इसको जानकर इसकी भक्ति, इसकी उस्तति, इसको जानना पहला कदम ये बताया गया है कि वाकई ही पहले इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार का बोध हासिल करना है। ये बोध हासिल करके ही फिर वो यात्रा आरंभ होती है जिसको हम कहते हैं कि भक्ति के अंतर्गत की हुई यात्रा। तो पहले ये जानना जरूरी है। जैसे किसी बच्चे से हम प्यार करते हैं, हम कहें कि हम बच्चे से प्यार करते हैं। अब बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चा पहले पैदा हुआ है, मां की ममता, किस बच्चे के लिए ममता? वो बच्चा जो पैदा हो चुका है। अब जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो वो ममता वाली बात जो हम कहते हैं, तो बच्चा जिसके पैदा हो जाता है और फिर वही बच्चा गोद में खेल रहा है, तो फिर हम जानते हैं कि सहज में किस कदर वो ममता। इसी प्रकार से किसी भी एक चीज को जो हम देख चुके होते हैं उसका तसव्वुर में आ जाना कितना आसान है, और जिसको हमने कभी देखा नहीं है, किसी के बारे में हमने नाम सुन रखे हैं, उसका जिक्र आता है और हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में, तसव्वुर में उसकी शक्लो सूरत पता नहीं कैसी कैसी सामने आती है। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको कोई दाएं बाएं और बड़ी एक सोच नहीं करनी पड़ती है, कोई और ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, उसका कद-बुत ऐसा होगा, उसके शरीर का रंग ऐसा होगा। उनको ये ख्याल करने की जरूरत नहीं होती जिन्होंने देखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने केवल नाम सुन रखे हैं उनके केवल एक अनुमान और केवल ख्याल रहते हैं। इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष, संत जन, भक्त जन भी इसीलिए कहते हैं कि जिस भगवंत की भक्ति करनी है तो वाकई पहले इसको जानना भी है। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जियो। अगर हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं तो बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जियो, कि उसको अंधा कह दिया है कि वही बात के बिन देखे दे उस्तद करना अंबर नु हथ लाना है। तो इस प्रकार से पहले तो इस परम तत्व को जानना जिसकी भक्ति करनी है, जिसको सन्मुख रखना है, जिसको रूबरू रखकर इस तमाम जीवन की यात्रा को तय करनी है। इस प्रकार से ऐसे प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार को जानना ये जरूरी कदम बताया गया है तमाम महापुरुषों, संतों के द्वारा। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार से ये पहले जानने की बात हो गई और फिर इसको उठते बैठते इसका ध्यान, इसका ख्याल करते हुए इस प्रकार से इसके एहसास के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं भक्त। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कहते हैं कि दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। के दीनता, मन की दीनता, के दीन गरीबी, मन करके फकीरी, के दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। किस प्रकार से वो मधुरता वो स्वभाव में आ जाया करती है। इस प्रकार से
एक स्वभाव में अगर मधुरता आ गई तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है, स्वभाव में मिठास आ जाती है तो जुबान में भी मिठास आ जाती है। इस प्रकार से दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। इस प्रकार से कहने का भाव यही है, जहां से दास ने बात आरंभ की थी कि एक भावों को प्रधानता, एक मन की अवस्था ऐसी बननी, मन में मिठास, सहनशीलता, विशाल इस हृदय का होना, सब्र और सबूरी वाला होना, इसी प्रकार से इस मन का विनम्र होना और इसी मन में प्रेम का और बढ़ना। वाकई ही जब दिमाग और हृदय की बात होती है, जब भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, भाव हृदय का विषय है, इसी प्रकार से अगर प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तब भी वो हृदय में प्यार रचा हुआ है, तो तब वास्तविकता में एक अहमियत बनती है, तभी वास्तविकता में जीवन कहलाता है और औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं। क्योंकि प्यार हृदय में बसा हुआ है तो प्यार से पेश आ रहे हैं। जब प्यार से पेश आ रहे हैं तो दूसरे को अच्छा क्यों ना लगेगा, सुकून क्यों ना दूसरे को मिलेगा। इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त के हृदय की ऐसी मजबूती होती है कि वाकई अकीदा और विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार में निरंतर परिपक्व रखता है। इससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, इससे कभी अपनी एक विश्वास डुलायमान नहीं होने देता है। हमेशा वो परिपक्वता एक विश्वास के रूप में इनके मन में वो बनी रहती है और इसलिए वो किसी तरह से इस मन को कमजोर नहीं होने देते हैं, ना ही किसी के एक भ्रम में आ जाते हैं, ना किसी भुलेखे में आ जाते हैं, ना किसी वहम में आ जाते हैं। इस प्रकार से भ्रमों से निजात पा ली होती है और भ्रमों से ऊपर उठकर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आओ साथ संगत इसी तरह से वही बात के रांझा रांझा कर दीनी, आप भी रांझा हुई। इसी प्रकार से ये एक प्रेम, ये हृदय के भाव, ये हमेशा गुरुमुख के बने रहते हैं, ये गुरसिख के बने रहते हैं और इसी प्रकार से ये अपनी प्रीत को ये निभाते चले जाते हैं। यही दातार सब पे कृपा करे।